राहे जिंदगी। जिंदगी के नशेबो फराज में मोहब्बत के एहसास से ताज़ा दम होने के लिए प्रोग्राम सुनिए राहे जिंदगी। प्रोग्राम राहे जिंदगी में मैं हूँ रिबा नई। मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल कीजिए और कहिए कि आप कैसे हैं और दिन कैसे गुजर रहे हैं। उम्मीद है कि अभी नए साल का जोश और जज्बा बाकी होगा और हम चाहते हैं कि ये जोश और जज्बा पूरे साल में यूं ही कायम रहना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ही जज्बाती लोग हैं। आगाज तो हम बहुत ही जोश और खरोश से करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जोश और खरोश मान पड़ता जाता है। लेकिन हमें इस साल में अपने आप को बदलना होगा। कहते हैं कि अपने आप को बदलिए, साल तो बदलता ही रहता है। और कई लोगों ने तो इस साल के आगाज में शर्त भी लगा डाली थी कि ये जो नया साल है ना, शर्त लगा लो 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। जी हाँ, साल तो हर साल ही बदलता है, लेकिन जरूर है कि हम भी अपने आप को बदलें। किसी ने क्या खूब कहा है, नए साल की बस इतनी सी कहानी है, कैलेंडर ही नया है पर जिंदगी वो ही पुरानी है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस साल ये जिंदगी पुरानी नहीं रहेगी, बल्कि हम अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे और बहुत सी बातों को नया और खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी पैगाम के साथ प्रोग्राम की तरफ भी बढ़ते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हमेशा की तरह आज भी खुदा ही के पाक नाम से यानी तिलावत कलाम मुकद्दस से करते हैं। हे खुदा, मेरी फरियाद सुन, मेरी दुआ पर तवज्जो कर। मैं अपनी अफसरदा दिली में जमीन की इंतहा से तुझे पुकारूंगा। तू मुझे उस चट्टान पे ले चल जो मुझसे ऊंची, क्योंकि तू मेरी पनाह रहा है और दुश्मन से बचने के लिए ऊंचा बुर्ज। मैं हमेशा तेरे खैमे में रहूंगा। मैं तेरे परों के साए में पनाह लूंगा, क्योंकि ऐ खुदा, तूने मेरी मिन्नतें कबूल की हैं। तूने मुझे उन लोगों की सी मीरास बख्शी जो तेरे नाम से डरते। यकीनन हमारा खुदा खुदाए अजीम है और खुदाए सादिक है, अलीम कुल है और कादिर मुतलिक है, और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ वही इबादत के लायक है, वही बंदगी के लायक है, वो ही इस लायक है कि हम उससे दुआ करें, क्योंकि वो जिंदा है और हमारी दुआओं को सुनता है और हमारी दुआओं का जवाब देने पर कादिर है। इसलिए जब भी हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल, कोई परेशानी आती है या हम कोई बात करना चाहते हैं, तो हमेशा हम अपने खुदा ही से फरियाद करते हैं और उसको पुकारते हैं और कहते हैं, खुदावंद मेरी फरियाद सुन, क्योंकि हमारा भरोसा और हमारा ईमान है कि हमारा खुदा हमें ज़रूर सुनेगा और वो ज़रूर हमारी दुआओं का, हमारी फरियादों का जवाब देगा। बहुत ही तसल्ली बख्श कलाम हमने सुना बाइबल मुकद्दस से। जो न्यू लिसनर्स हैं उनको हम याद करवा दें कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम राहे जिंदगी। पोस्ट बॉक्स नंबर 117 फैसलाबाद पाकिस्तान हमारा पोस्टल एड्रेस है। इस पे आप खत लिख सकते हैं। आप हमें फोन कॉल और SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0333482596 यानी 033348259663। तो कोई भी सहूलत इस्तेमाल कीजिए, जरूर हमारे साथ राब्ते में रहिएगा और हमें अपना फीडबैक दीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत से लिसनर्स का फीडबैक हमारे सामने मौजूद है और चाहती हूँ कि वक्त जाया किए बगैर इनको प्रोग्राम में शामिल किया जाए। तो सबसे पहले जो मेरे सामने खत है, बहुत ही खूबसूरत खत, ये लिखा है मिस अरीबा सयाल ने और मिस साइमा सरवर सयाल ने, और आप मेंबर्स हैं सियाल शॉर्टवेव लिसनर्स क्लब की और आपका ताल्लुक है ननकाना साहिब से। आप कहती हैं कि सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको फर्दन और राहे जिंदगी के तमाम लिसनर्स को नया साल मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक हो। नए साल के हवाले से मेजबानों का इजहार ख्याल और पैगाम हौसला अफजा और उम्मीद का बायस रहा। नए साल और गुज़श्ता दिनों क्रिसमस के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम दिलचस्पी का बायस रहे। राहे जिंदगी एक मैगजीन प्रोग्राम है जिसके सभी सेगमेंट्स दिलचस्पी से खाली नहीं होते, जो न सिर्फ मालूमात का बायस बनते हैं बल्कि इस्लाह आमोज भी हैं। आप कहती हैं कि चश्मे बीन और टी स्टॉल के बगैर राहे जिंदगी नामुकम्मल महसूस होता है, और आप कहती हैं कि सेहत की बातें तो बहुत ही आसान जुबान में होती हैं और इससे ज्यादा फायदा भी हो सकता है। और आपने कहा कि नए साल पे जो इनामी मुकाबला रखा गया वो एक बहुत ही अच्छा शुगुन था, और बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस सारी हौसला अफजाई के लिए।
अरीबा सयाल और साइमा सरवर सयाल। उम्मीद है कि आप इसी तरह से प्रोग्राम को सुनती रहेंगी और इसमें आप इसी तरह से अपने खुतूत के जरिए, अपनी तहरीर के जरिए शामिल होती रहेंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके सारे फीडबैक के लिए, आपकी सारी मोहब्बत के लिए। हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। अब्दुल गफूर कैसर, एम शहबाज खान और चौधरी फहीम नूर, आपने हमें सतलज रेडियो लिसनर्स क्लब बहावल नगर से लिखा और हमेशा की तरह खत का आगाज एक खूबसूरत शेर से आप करते हैं। कहते हैं कुछ खुशियाँ और कुछ आंसू देकर टाल गया, कुछ खुशियाँ और कुछ आंसू देकर टाल गया, जीवन का एक और सुनहरी साल गया। और फिर आप कहते हैं कि सतलज रेडियो लिसनर्स क्लब की तरफ से सबको एक बार फिर नया साल 2022 मुबारक हो। और आप कहते हैं कि प्रोग्राम रीबा बहन ने बड़ी मोहब्बत के साथ अपने मखसूस अंदाज में पेश किया। कलाम मुकद्दस का इक़्तिबास आपको अच्छा लगा, गीत आपने पसंद किया। और आप कहते हैं कि रीबा नईम ने बड़ी मोहब्बत से लिसनर्स के खुतूत प्रोग्राम में शामिल किए, बेहद शुक्रिया। बलोच रेडियो लिसनर्स क्लब पाकपतन का जो उन्होंने राह ज़िंदगी इनामी मुकाबले का इनेकाद किया और मुझे बेस्ट रेगुलर लिसनर्स से नवाजा, उनका खूबसूरत इनाम मौसूल हो गया है। उनका राह ज़िंदगी टीम का बेहद शुक्रिया। ड्रामा चिरागेरा में हज़रत सुलेमान का जो ड्रामा सुनाया गया उसको आपने कहा कि बहुत ही उम्दा और पुरअसर था और आप कहते हैं कि बेहद शुक्रिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल गफूर कैसर, एम शहबाज खान और चौधरी फहीम नूर, आपके सारे फीडबैक के लिए, इस खूबसूरत खत के लिए। उम्मीद है कि आप इस रवायत को और इस राब्ते को यूं ही कायम रखेंगे। नेक्स्ट हम मेरे सामने जो ये पैगाम है ये है एहसन अली का और आपने चनियोर से लिखा है। आप कहते हैं कि प्रोग्राम सुना, आगाज तिलावत कलाम मुकद्दस से किया गया, गीत भी था, दोस्तों के मैसेजेस भी बहुत अच्छे लगे, सेगमेंट सेहत बहुत ही अच्छा लगा, उसमें होने वाली गुफ्तगू बहुत ही मुफीद थी, चश्मे बीना भी सुना, खूब कह कहे लगाए और चश्मे बीना बहुत ही आला है और इस पूरे प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो बहुत बहुत शुक्रिया एहसन अली, आपने चनियोर से हमें अपना फीडबैक दिया। आपके सारे फीडबैक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महर हसन अली, आपने भी चनियोर से मैसेज किया है और आपने भी प्रोग्राम को पसंद किया और आपने कहा कि मोहब्बतों का ये सिलसिला यूं ही जारी हो सारी रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया महर हसन अली आपका भी, आपके सारे फीडबैक के लिए। शिवाराम, आपने ये बहुत ही मुख्तसर लेकिन बहुत ही खूबसूरत पैगाम हम तक भेजा है। आप कहते हैं कि प्रोग्राम सुना, बहुत ही अच्छा लगा, फ्रॉम शिवाराम। तो शिवाराम बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को सुनने का और इसको पसंद करने का। मुबशर हुसैन अशर, खूबसूरत अकवाल आपने लिखकर भेजे हैं। सच बोलना मुश्किल नहीं होता, सच सुनकर बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। और फिर आप कहते हैं कि इंसान की फितरत का पता तब चलता है जब उससे वास्ता पड़ता है। जी, बहुत ही खूबसूरत अकवाल आपने हम तक पहुंचाए और उम्मीद है कि इसी तरह से आप आइंदा भी अपनी खूबसूरत तहरीर हम तक भेजते रहेंगे ताकि हम उनको प्रोग्राम में शामिल करें। राना मोहम्मद हारून खान, आपने प्रोग्राम में मैसेज किया है और आप कहते हैं कि जिस तरह मैंने मेहनत और लगन के साथ प्रोग्राम सुनकर भेजे, इसी तरह आपने भी प्रोग्राम में बारी बारी खत का जवाब नशर किया। मुझे बहुत खुशी हुई। सेगमेंट सेहत की बातें में डॉक्टर साहब की गुफ्तगू बहुत ही अच्छी थी। बहुत बहुत शुक्रिया राना मोहम्मद हारून खान, आपके भी सारे फीडबैक के लिए। उम्मीद है कि आप इसी तरह से प्रोग्राम को सुनते रहेंगे और उसको पसंद करते रहेंगे। सुलेमान अंसारी, आप कहते हैं कि प्रोग्राम रीबा नईम की आवाज में सुना, तिलावत कलाम मुकद्दस, खतूत बहुत ही अच्छे लगे, ड्रामा भी बहुत ही अच्छा था, हजरत सुलेमान नबी के हालात ज़िंदगी पर मबनी और आईना में जो मुकालमा आई थी वो भी अच्छी थी और मौसीकी का इंतखाब भी अच्छा लगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुलेमान अंसारी, आपके सारे इस फीडबैक के लिए। उन तमाम लिसनर्स का शुक्रिया जिन्होंने अपने खतूत और मैसेजेस के जरिए से हमें अपना फीडबैक दिया है। उम्मीद है कि आप इसी तरह से प्रोग्राम में शामिल होते रहेंगे। बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है ड्रामा चिरागेरा। और आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते हमने नया ड्रामा शुरू किया था, यानी एलिया नबी के हालात ज़िंदगी पर मबनी ड्रामा। और पिछली दफा हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने लोगों को बुत परस्ती से रोकने की कोशिश की। आज हम सुनेंगे इसकी दूसरी किस्त। मेरे आका एलिया। अब्दिया, क्या बात है? एलिया नबी, आप जल्द यहाँ से निकल जाएं। मलका एजबिल आपके खून की प्यासी हो गई है, उसने आपके पकड़ने का हुक्म दे दिया है। एजबल ने? हाँ, बल्कि नबियों के तमाम बेटों को भी। मेहरबानी से भाग जाएं और कहीं छुप जाएं जाकर। मगर मेरे साथी अंबिया ज़ादों का क्या बनेगा? मैं किस तरह उन्हें एजबल के रहमो करम पर छोड़कर भाग जाऊं? मैं उनके लिए भी कुछ करूंगा, लेकिन आप अब जरूर चले जाएं। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। मेरे ख्याल में खुदा मुझे कह रहा है मैं दरियाए यर्दन के पार जो बयाबान है वहां चला जाऊं और वहीं रहूं।
ऐ मेरे खुदा, तेरा खादिम होना कितना कठिन और मुश्किल काम है। पत्थरों और कांटों के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं। कितनी सख्त धूप है। चलो, फिर भी ये छोटी सी नदी तो है और अभी तक कुछ पानी भी बाकी है। तेरा शुक्र हो मेरे खुदा। अगर तेरी शफकत मुझ पर न होती तो कब का मर खप गया होता। वो आए मेरे दोस्त कव्वे, अपनी चोंचों में मेरे लिए खाना लेकर। ये भी तूने इन्हें देकर भेजा है मेरे खुदा। आओ आओ कव्वे भाई, शाबाश, यहाँ बैठो मेरी कलाई पर। गाजर मेरे हाथ पर रख दो। शाबाश। जाओ अब तुम्हारी बारी है बड़े भाई। बहुत खूब, आज मेरे लिए मछली पकड़ कर लाए हो। इस पत्थर पर रख दो इसे। शाबाश। मुझे इस वीराने में कितने दिन हो गए हैं, मगर तुम कव्वों ने एक दिन भी भूखा नहीं रहने दिया। वो कौन है? एलिया, एलिया। अब्दिया, बिन्यामीन, सलामती हो। मेरे आका एलिया, हम तो आपको कई दिनों से ढूंढ रहे हैं। बहुत खूब, आओ पहले इस खाने में तुम भी मेरे साथ शामिल हो जाओ। अरे, मछली और सब्जियां? खुदा जानता था मेरे मेहमान आ रहे हैं, वरना मेरे कव्वे भाई मछली बहुत कम लाते हैं। कौवे आपके लिए खाना लाते हैं? वाह, खुदा कितना रहीम और मेहरबान है। देखें, हम भी कुछ लाए हैं। भुने हुए चनों का थैला और ये खजूरें। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार करता हूँ और बादशाह अखियब की खबरें भी सुनना चाहूँगा तुमसे। खबर तो अच्छी नहीं एलिया नबी। पूरा साल हो गया है बारिश नहीं हुई। शहर में गहरे से गहरे कुएं भी खुश्क हो चुके हैं। सामरिया में 10 दिन की उजरत के एवज पानी की सिर्फ 1 बाल्टी मिलती है। अच्छा ये बताओ, अखियब बादशाह की क्या खबर है? शुरू में तो ऐसा लगता था कि वो तौबा करेगा और खुदा की तरफ फिरेगा, लेकिन अब तो मामला बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। मलका इज़बेल ने उसके दिल को अपने देवताओं की तरफ माइल कर लिया है। तो खुदा ताला के नबियों का क्या हुआ? बादशाह ने बारिश न होने की जिम्मेदारी उन पर डाल दी है। कुछ को महल के तहखानों में बंद कर दिया, कुछ औरों को पिछले हफ्ते पकड़कर भरे बाजार में जला दिया गया। लेकिन आपके 100 पैरोकार गारों में छुपे हुए हैं। मैं उन्हें चुपके से खाना भेजता रहता हूँ। खुदा ताला तुम्हें इसका अज्र दे अब्दिया। एलिया नबी, लोगों को अभी तक आपकी ये बात याद है कि जब तक आप ना कहेंगे बारिश नहीं होगी, ये खुश्क साली कब तक रहेगी? हाँ, क्या खुदा ताला की तरफ से कोई इशारा हुआ? जब चाहेगा बारिश भेज देगा। मुझे तो फ़िलहाल कोई पैगाम नहीं मिला। सिर्फ यही मिला है कि फ़ौरन इस जगह को छोड़कर सारपत चला जाऊं। सारपत की तरफ क्यों? ये तो सूर के नज़दीक है। यहाँ की मलका इज़बेल है। 2-3 दिन का सफ़र है यहाँ से। एलिया नबी, वहाँ आप क्या करेंगे? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। खुदा ने ज़रूर वहाँ मेरे लिए कोई काम रखा होगा। खैर, जो भी हो, मैं यहाँ और ज़्यादा देर नहीं रुक सकता। नदी का पानी भी अब ख़त्म हो रहा है। अच्छा एलिया नबी, शाम हो रही है। हमें अब वापस चलना चाहिए, कहीं लोग शक ना करें कि हम आपके पास आए थे। घबराओ नहीं,
खुदा ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। औरत, ऐ औरत, क्या मेरी कुछ मदद करोगी? आपने मुझे बुलाया जनाब, क्या चाहते हैं आप? मैं तो गरीब बेवा हूँ, बस सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही हूँ। ये तो मैं देख रहा हूँ। क्या मुसाफिर हैं आप? हाँ, बड़ी दूर से आया हूँ। बड़ी सख्त गर्मी है, पीने के लिए कुछ पानी मिल जाएगा? कौन है आप? डरो नहीं बेटी, मेरा नाम एलिया है। मैं इस्राइल के खुदा का नबी हूँ, सच्चे खुदा का, जिसने ज़मीन और सारी दुनिया को बनाया। मैं उसी के हुक्म से यहाँ सारपत में आया हूँ। अच्छा, मैं पानी लाती हूँ। पानी के साथ रोटी का एक टुकड़ा लेती आना। रोटी का टुकड़ा? मेरे आका, मुझे तेरे खुदा की कसम, हमने आज कुछ नहीं पकाया, मुट्ठी भर आटा है बस। तेल का मर्तबान भी खाली हो रहा है। अब मैं कुछ लकड़ियाँ चुन रही हूँ ताकि जो कुछ हमारे पास रह गया है उसे पकाएं और अपने बेटे के साथ मिलकर खाएं और फिर मर जाएं हम। घबराओ नहीं बेटी, खाना पकाओ जाकर, और सबसे पहले मेरे लिए रोटी लाओ। अपने बच्चों के साथ बाद में खाना, क्योंकि खुदावंद इस्राइल का खुदा फरमाता है कि न तो तेरे मटके से आटा ख़त्म होगा और न मर्तबान से तेल, जब तक खुदा ताला बारिश न भेजे। घबराओ नहीं, जो मैंने कहा है वो करो। अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगी। सुनो, मैं यहाँ शहर के दरवाजे पर ही तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। बस आखिरी रोटी पका दी मैंने। बेटा, मटके में देखना, शायद थोड़ा सा आटा इधर उधर लगा हो, वो निकाल लाना। एक रोटी और पक जाए तो अच्छा है। अम्मी, आपको तो पता है कि आटा खत्म है। अच्छा, मैं देखता हूँ जरा। अरे है, आटा तो वैसे का वैसा ही है, जरा भी कम नहीं हुआ। अम्मी! क्या है? अम्मी! मतलब क्या है तुम्हारा? कुछ देर पहले मैंने ही आटे का मटका खाली किया था, मगर आप देखें आटा उतने का उतना ही है। क्या कहा? उतना ही है? हाँ अम्मी, खुदा का नबी। लाए अम्मी, मैं बुजुर्ग मेहमान के लिए और रोटियां ले जाऊं। हाँ, ये लो, 2 और ले लो, वो शहर के दरवाजे पर है। पानी भी साथ ले जाता। ठहरो जरा, तुम जरा तेल का मर्तबान देखो जाकर, क्या उसमें भी तेल? हाँ, जाओ देखो जाकर। अम्मी, मर्तबान भी तेल से भरा पड़ा है, देखें आकर, वैसे का वैसा ही है। ये सब कैसे हो गया अम्मी जान? उस खुदा के बंदे नबी ने यही कहा था, ये खुदा की कुदरत है। उसके खुदा ने कहा था वो हमारी खाने पीने की चीजों को कम नहीं होने देगा जब तक इस मुल्क में काल है। यकीनन जब कोई भी इंसान खुदा ताला के लिए अपने आप को पेश करता है और खुदा ताला की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करता है, तो खुदा भी फिर हर तरह की मुश्किल हालात में उसे संभालता है और किसी तरह से उसे बेयार और मददगार नहीं छोड़ता। हमने देखा कि मुश्किल हालात में किस तरह से एलिया नबी की मदद की गई। बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है आईना, और आईना के सामने है एतमाद और बेएतमादी। आइए मिलकर सुनते हैं इनकी मुकालमा आराई। आईने में हम जाहिरी सूरत देखते हैं और बातिन में क्या है इससे ना आशना रहते हैं, लेकिन सोच का आईना हकीकत से आशना करता है। आज आईना क्या दिखा रहा है? अरे बेतमादी, तुम ये कैसी फिजा पैदा कर रही हो कि घुटी हुई इस फिजा में सांस लेना मुश्किल हो गया। एतमाद साहब, जल रहे हैं आप मुझसे? क्या मतलब? मैं तुमसे चलूंगा? माशरे में फैली हुई बेयकीनी की इस कैफियत को देखकर मैं चलूंगा? अरे बाबा, मैं जल नहीं रहा,
बल्कि मेरा दिल चल रहा है, दुखी हो रहा है। तुम्हारे जहरीले पंजों का जहर कितनी तेजी से असर कर रहा है। किसी को एक दूसरे पर यकीन ही नहीं रहा। भाई इस तरह दुखी होना मुझे तो वैसे ही हैरान कर रहा है। इसमें दुख की क्या बात है भाई? मेरी तो अभी तक यही समझ में नहीं आया। तुम तो खुश होगी, मगर मुझे अफसोस हो रहा है ये सब देखकर कि किसी को किसी दूसरे पर भरोसा ही नहीं रहा। तो इसमें दुख की क्या बात है? किसी भी बात के पीछे आंखें बंद करके चल पड़ना तो सिर्फ बेवकूफ़ी है, अक्लमंदी की बात थोड़ी है ये। तुमने तो मुझे भी नजरों से गिरा दिया है। कई जमाने से लोग मेरे ही सहारे चल रहे थे और अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। क्या अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे? लोग भोले थे, उन्हें छानबीन करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती थी। आज जमाना और है। आजकल इस दौर के साथ चलने के लिए कदम कदम पे मेरी जरूरत है। देखो बेतमादी, तुम खुद सोचो, तुम जिसके साथ चल पड़ती हो उसकी जिंदगी से सुकून रुखसत हो जाता है। लोगों की हालत जार पर थोड़ा रहम करो और अपना शिकंजा थोड़ा सा ढीला करो। कैसी बेवकूफों की बातें कर रहे हो अतमाद भैया? ये बेवकूफी की बातें? आज के इस दौर के हिसाब से तो इसे बेवकूफी ही कहा जा सकता है। तुम तो चाहते हो कि हर कोई आंखें बंद करके तुम्हारे पीछे चल पड़े। तो इसमें हरज ही क्या है? हरज है। ऐसा करने वाला हर शख्स कदम कदम पे ठोकर खाएगा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सुनो, तुम जो दुनिया का दर्द अपने दिल में बसाए फिरते हो, तुम्हें तो मालूम ही नहीं तुम्हारे नाम ही में धोखा है। मैं तो लोगों को इस धोखे से बचाने का अजीम कारनामा अंजाम दे रही हूँ। वाह बेतमादी, वाह क्या बात है तुम्हारी अजमत की। जिसके दिल में बैठ जाती हो उसकी रातों की नींद और दिन का सुकून बर्बाद कर देती हो। हरगिज नहीं, मैं तो शऊर की बंद आंखें खोलती हूँ ताकि लोग दोगलेपन से बचे रहें और मासूम चेहरों के पीछे छुपे हुए मकरूह चेहरे देख सकें। मासूम ही होता है। उनके चेहरे तुम बिगाड़ रही हो बेतमादी, तुम बिगाड़ रही हो। अरे यही गलत फहमी है बाबा तुम्हारी। तुम्हें मालूम ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। लोग तुम्हारे नाम का फायदा उठाकर भोले बालों लोगों को लूट रहे हैं और तुम हो कि आंखें बंद किए बैठे हो। आंखें बंद नहीं है मेरी। एक तरफ मैं खड़ा होता हूं और दूसरी तरफ तुम अपना काम शुरू कर देती हो। अगर तुम दोनों फरीकों को मेरे साथ चलने दो तो इस किस्म के वाकयात को हवा ना मिले। मेरे भाई, तुम बहुत भोले हो और तुम्हारा ये भोलापन ही तुम्हारी तबाही का बायस है। नहीं, मेरी तबाही का सबब तुम्हारा बोया हुआ बीज बन रहा है। जिस दिल में तुम्हारा बोया हुआ नन्हा पौधा तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेता है, वो जिंदगी तबाह बर्बाद होकर रह जाती। बस मैंने तो अपनी तारीफ सुन ली। अब ये बताओ कि तुम क्या हो? मैं मुआशरे में मोहब्बत और अमन की अलामत हूं। मेरी फसल का फल खाने वाला सारी जिंदगी सुकून की नींद सोता है, चैन की जिंदगी बसर करता है। बहुत खूब। ये क्यों नहीं कहते कि तुम लोगों को खुद फरेबी की जिंदगी देते हो? भोले बादशाह, कौन सी दुनिया में रहते हो तुम? तुम्हें तो खुद जिंदगी गुजारने के असूलों से वाकफियत नहीं है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और तुम वही अपनी पुरानी जंगलूद जंजीर थामे खड़े हो। यही जंजीर जिंदगी के सुनहरे उसूलों की तरफ गामजन करती है। अरे बाबा, इसे तोड़ने के लिए तो मेरा एक झटका ही काफी है। और तुम किस खुशफहमी में हो? खुद फरेबी के जाल से निकलो भाई और चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें बताऊं कि जिंदगी क्या है और जिंदगी गुजारने के असूल क्या हैं। और सुनो, मेरा निशाना अब तुम हो। अब मेरा निशाना तुम हो। क्या हम इस बुराई के जाल से बच सकते हैं? वक्त गुजरने के साथ साथ यूँ लगता है कि बेएतमादी ज़्यादा होती जा रही है और लोग यहाँ तक कि अपने दोस्तों पर और अपने बहुत करीबी अजीज़ों पर भी एतमाद करते हुए ज़रा झिझकते हैं। लेकिन खैर, तो भी दुनिया में ऐसे अच्छे लोग मौजूद हैं जिन पर हम आज भी एतमाद कर सकते हैं। प्रोग्राम के आखिर में यही कहना चाहूँगी, जैसा कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की कि साल तो बदलते रहेंगे, लेकिन ज़रूर है कि हम अपने आप को भी बदलें और बेहतर करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि हम इस कोशिश में कामयाब हो जाएं।
खुशी और गम तो हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। जैसे पिछले साल में बहुत कुछ अच्छा रहा, कुछ बुरा रहा, इस साल भी बहुत से ऐसे लम्हे होंगे जो खुशियां लेकर आएंगे, शायद कुछ दर्द भी लेकर आए। लेकिन वो कहते हैं ना, अपना दर्द अपने रब से बांट लिया करो, फिर दर्द जाने, दवा जाने और खुदा जाने। तो हमेशा खुदा ताला पर भरोसा कीजिए और यकीनन हमारा खुदा हमें हर तरह से संभालने की कुदरत रखता है। प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जाने से पहले हम हमेशा आपके साथ मिलकर दुआ करते हैं। तो आइए अब भी चंद लम्हात दुआ में गुजारते हैं। ऐ खुदा शुक्रगुजारी करते हैं आपकी उस मोहब्बत के लिए जो बयान से बाहर है। आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आपकी दी हुई तमाम तर नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, ख़ास तौर पर उस फजल के लिए जो आज तक हम पर रहा। प्रोग्राम राह ज़िंदगी के सभी लिसनर्स के लिए और उनके ख़ानदानों के लिए आपका फजल और आपकी बरकत चाहते हैं। दरख्वास्त करते हैं उन जोड़ों के लिए जो अभी तक बे औलाद हैं, उन्हें औलाद की नेमत से नवाजिए, क्योंकि औलाद आपकी तरफ से ही अजर है और आपकी तरफ से ही मिलती है। दरख्वास्त करते हैं जो बीमार हैं उन्हें यीशु के नाम में शिफा दीजिए। अगर कोई मुश्किल, रुकावट, परेशानी है, यीशु के नाम से जाती रहे। हर तरह से खुशी, खुशहाली और बरकत यीशु के नाम में सबको हासिल हो। ये दुआ मांग लेते हैं यीशु अल मसीह के नाम में, आमीन।